जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति रेबीज़ ओसीडी से परेशान हैं, जो कि रेबीज़ ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं, मैं उन लोगों को पहले एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर रेबीज़ के मामले में कुछ आपको अगर सोचना है, समझना है या जानना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको बाइट पर फोकस करना होगा दोस्तों। अगर बाइट के अलावा अगर आप किसी और तरीके से अगर आप फोकस करते हैं, किन किन तरीक़ों से रेबीज़ हो सकता है, तो समझ लीजिए आप कभी भी ओसीडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और आप अपने आप को दावत दे रहे हैं कि मुझे ओसीडी हो जाए रेबीज़ का। अगर बाइट के अलावा कुछ भी और सोचते हैं तब होता क्या है दोस्तों, कि जो भी व्यक्ति को अगर रेबीज़ ओसीडी हो जाता है, जो भी इंसान को रेबीज़ ओसीडी होता है, उसके दिमाग में हर एक दिन, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में एक नया नया थॉट जनरेट होता है। जैसे कि दोस्तों, उसके दिमाग में पहला ये थॉट आएगा, अगर मान के चलिए कोई कुत्ता अगर पानी पी रहा है, वो पानी अगर ज़ख्म पर लग गया तो उस कंडीशन में रेबीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए वो क्या करेगा, यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च करेगा। इसका जब जवाब मिल जाता है तो फिर शांत हो जाता है माइंड। फिर एक दिन के बाद दूसरा माइंड, फिर माइंड क्या करेगा, उसके दिमाग में ये थॉट आएगा कि अगर कुत्ते का जूठा खा लिया तो इस कंडीशन में रेबीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर इसका जवाब यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करेंगे। फिर उसका जवाब मिलने के बाद फिर शांत हो जाएगा। फिर एक दिन के बाद, फिर कुछ घंटे के बाद फिर दिमाग में थॉट आएगा, अगर रेबीज़ डॉग का सलाइवा अगर ज़मीन पर गिर जाए तो कितनी देर एक्टिव रहेगा। इसका सवाल का जवाब ढूंढना चालू करेंगे यूट्यूब पर, गूगल पर। इसका जवाब मिल जाएगा। फिर दिमाग में थॉट आएगा कि ये रेबीज़ का वायरस हवा में स्प्रेड होता है कि नहीं, रेबीज़ क्या पॉटी से फैलता है कि नहीं, रेबीज़ क्या डॉग के ब्लड से फैलता है कि नहीं। हर एक दिन आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन आता चला जाएगा। आप क्या करेंगे, यूट्यूब और गूगल पे सर्च करके देखते रहेंगे कि किन किन तरीक़ों से रेबीज़ हो सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर बाइट के अलावा कुछ और भी सोचते हैं कि रेबीज़ किन किन तरीक़ों से हो सकता है, तो समझिए आपको ओसीडी होना एकदम तय है। अगर आपको कुछ समझना है तो बस बाइट और बाइट, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है दोस्तों। डॉग ने आपको बाइट किया, आपने अच्छे से ज़ख्म को धोया और जाके आपको हॉस्पिटल में उसका वैक्सीनेशन करवा लेना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है। एक बार अगर दोस्तों रेबीज़ ओसीडी आपको हो गया तो आपके अंदर में डर, कन्फ्यूज़न, घबराहट, भ्रम, चिंता सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। कुत्ता दिखेगा, आपके अंदर में डर आ जाएगा। कुत्ता दिखेगा, आपके अंदर में कन्फ्यूज़न आ जाएगा। कुत्ता दिखेगा, आपको ये डाउट होने लगेगा कि कुत्ता काटा कि नहीं काटा, स्क्रैच हुआ कि नहीं हुआ। आप अपना कपड़ा हटा के देखेंगे तो पैंट हटा के देखेंगे कि सही में हाथ में या पैर में कहीं स्क्रैच तो नहीं आ गया, कट तो नहीं लग गया है, कुत्ते का नाखून से तो नहीं लग गया है। ये सब डर आना एकदम लाजमी हो जाएगा दोस्तों रेबीज़ ओसीडी हो जाने के बाद। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहला काम अगर आपको कुछ करना है तो यूट्यूब और गूगल का सहारा लेना बंद कर दें। आपको अगर कुछ जानना है तो बस बाइट के अलावा और कुछ नहीं जानना है, वरना हर एक दिन आपके दिमाग में एक नया नया क्वेश्चन आता रहेगा कि सर ऐसे रेबीज़ होता है कि नहीं, वैसे रेबीज़ होता है कि नहीं। दिमाग यहाँ तक आपका ले जाता है दोस्तों कि जिन लोगों को रेबीज़ ओसीडी रहता है वो एंटीबॉडी के लिए भी टेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं चले जाते हैं। लोग ये पता करते हैं कि हमारे बॉडी में कितना एंटीबॉडी बना हुआ है रेबीज़ का। ये हद तक कंडीशन हो जाता है दोस्तों, जो लोग को कि रेबीज़ ओसीडी रहता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि बाइट के अलावा आपको कुछ और नहीं ध्यान देना है। अगर बाइट के अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो फिर ओसीडी हो जाने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि एक बार अगर ओसीडी हो गया दोस्तों, ना आपको
किसी पार्टी में जाने का मन करेगा, ना किसी शादी में जाने का मन करेगा, ना पढ़ने का मन करेगा, ना काम करने का मन करेगा। दिन भर सिर्फ मोबाइल आप लेंगे और रेबीज़ के बारे में सर्च करते रहेंगे यूट्यूब पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, गूगल पर। कोई डॉक्टर मिल गया तो उससे पूछ बैठोगे कि रेबीज़ कैसे फैलता है। कोई आस पड़ोस के लोगों से पूछेंगे, अपने रिश्तेदार में पूछेंगे। रेबीज़ ओसीडी हो जाने के बाद दोस्तों क्या आपको दूसरा के सामने अपना प्रॉब्लम बताने में भी आपको शर्म लगेगा कि मुझे कुत्ते से डर लगता है। ये मतलब कि हालात हो जाता है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार इस वीडियो में कह रहा हूँ दोस्तों कि रेबीज़ के मामले में अगर कुछ जानना है तो सिर्फ आपको बाइट पर ध्यान देना है, वरना हर एक दिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आता रहेगा कि जूठा खाने से रेबीज़ होता है कि नहीं होता है। कुत्ता का अगर जूठा पानी अगर जख्म पर लग गया तो रेबीज़ होता है कि नहीं होता है। कुत्ता का अगर सलावा ज़मीन पर गिर गया तो वो कितने देर जिंदा रहता है। कुत्ता का वायरस हवा से फैलता है कि नहीं फैलता है। कुत्ता का छींकने से मतलब स्नीज करने से वायरस फैलता है कि नहीं फैलता है। मतलब इतना डाउट और क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा दोस्तों कि एक एक डाउट और क्वेश्चन को क्लियर करते करते दिमाग में डर बैठ जाता है रेबीज़ से रिलेटेड। अगर इस डर से बाहर निकलना है, इस ओसीडी से बाहर निकलना है दोस्तों, तो सिर्फ बाइट पे फोकस कीजिए दोस्तों। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए ना दोस्तों, मान के चलिए कोई डॉक्टर है, उसको तो पूरा रेबीज़ के बारे में नॉलेज है, समझ है कि रेबीज़ किससे होता है, किसके काटने से होता है। अब बताइए उसको ओसीडी क्यों नहीं है। सबसे पहले तो डॉक्टर को ही ओसीडी होना चाहिए, क्योंकि उसको तो भैया पूरा रेबीज़ के बारे में जानकारी है, लेकिन उसको ओसीडी नहीं है। उसका माइंड उसको नहीं डराता है, उसका माइंड उसको कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करता है, उसका माइंड उसको भ्रमित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है दोस्तों? क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ बाइट पर फोकस करना है। एकदम दिमाग में एक गांठ बांध लिए दोस्तों कि सिर्फ बाइट के अलावा कुछ नहीं ध्यान देना है। बाइट पर अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए, आपका डर वहीं पे समाप्त हो जाएगा दोस्तों। मैं समझता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सिर्फ बाइट पर फोकस कीजिए दोस्तों, बस इसके बाद कुछ नहीं सोचना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब के लिए जय हिंद दोस्तों।